नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम में लाखों नहीं करोड़ों का अवैध वसूली हो चुका है। आज हम इस अवैध वसूली के पूरे खेल से आपको अवगत कराएंगे कि किस तरीके से नगर निगम में लूट की खुली छूट है। भ्रष्टाचार के आकंठ में निगम डूबा हुआ है। दिन दहाड़े लोगों को नोटिस और सील करने का भय दिखाकर रोज लाखों की अवैध वसूली हो रही है। आपके स्क्रीन पर चल रहे इस शख्स की तस्वीर को गौर से देखिए। माथे पर तिलक और हाथों में अंधाधुंध कलावा बांधे इस शख्स के हुलिया पर मत जाइएगा, क्योंकि जब इसका कारनामा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस युवक का नाम है उज्जवल सिंह और काम है मेदिनीनगर के लोगों को लूटना। लेकिन इस लूट का हिस्सेदार ये अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि रोज इसके साथ का गिरोह लाखों रुपए की वसूली करता है। हम इसे गिरोह क्यों कह रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, और इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है इसका खुलासा भी हम आने वाले दिनों में जल्द ही करेंगे। बहरहाल अब इसका कारनामा सुनिए। मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा एजेंसी को कचरा उठाने के लिए कुछ वार्ड का ठेका दिया गया था। सर्विस के बदले में उसे पैसा लेना था, लेकिन वो एग्रीमेंट 30 जून को ही समाप्त हो चुका है। लेकिन जिन इलाकों में एजेंसी के द्वारा सर्विस नहीं दिया जा रहा है उन इलाकों में भी इस शख्स और इसके जैसे कई और अन्य सुपरवाइजर के द्वारा वसूली जारी रही है। अब पहले इसकी बातों को सुनिए और उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे मेदिनीनगर में लूट की खुली छूट दी गई है। क्या करते हैं? निगम में क्या हैं आप? निगम में किस पद पर? किस पद पर? टीम लीडर। कौन सा टीम का? कहाँ आईडी है आपका? दिखाइए आईडी। रूम पर आईडी आप रूम पर रख करके अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली कर रहा हाँ, है। तो कैसे आदमी पहचानेगा? ये कार्ड दिखाइए, क्या है ये? आप निगम के कर्मी हैं? ये क्या है? एजेंसी ये दिखाइए। कौन एजेंसी? वासो प्राइवेट लिमिटेड का कब तक काम था? कब तक काम था उसका? 30 जुलाई तक काम था। अभी आज कौन सा तारीख है? मौखिक 30 जुलाई नहीं, 30 जून तक था। 30 जून को समाप्त हुआ है। किस चीज़ का पैसा वसूल रहे हैं आप? वो मौखिक जो है आदेश। कौन मौखिक आपको आदेश दिया? निगम से हमको आदेश। कौन आदेश दिया मौखिक? वो हमने जान रहे हैं, मैडम से बात हुआ। कौन मैडम? मैडम जो एजेंसी का मैडम है उन्हीं से। कौन? नाम बताइए उनका। थाना को फ़ोन करिए, फ़ोन करिए और इसको पकड़िए। कौन मैडम? बुलाइए मैडम को। कौन मैडम आदेश दी है मौखिक? कौन मैडम आदेश दी है? ऑफिस से आदेश। कौन है? कौन ऑफिस से? कौन ऑफिस आदेश दिया? कौन दे रहा है आदेश आपको? निगम में जो बैठे हुए वही लोग। कौन अधिकारी? बताइए ना, अधिकारी का नाम बताइए। अधिकारी का आदेश मुझे नहीं मिला। हाँ। किसको मिला है? जो ऊपर लेवल पे है उन्हीं को मिला। के माध्यम से जब आपका कंपनी की जो काम है वो खत्म हो चुकी है, फिर भी तहसील कर रहे हैं, तो ये अधिकृत है या नहीं है? ये निगम जानेंगे हाँ। कि क्यों मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। ये निगम के आदेश पे ही हम काम कर रहे हैं। निगम को निगम का आदेश आपके पास है? दिखाइए, आप आदेश दिखाइए। दिखाइए, नहीं, वरीय पदाधिकारी को बुलाइए। आप बुलाइए। जो आपको यहाँ से आदेश उठेंगे दिए हैं। नहीं। अब आप यहाँ से उठेंगे नहीं, आप वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, बैठ के सामने बात होगी कि क्या उनको मिला है या वो वर्बली काम कर रहे हैं, या ये पैसे की जो उगाही राजस्व की हो रही है वो आपके कंपनी के द्वारा कंपनी के खाते में जा रही है। नहीं, ये रसीद का पैसा जा कहाँ रहा है? ये जो पैसा काट रहे हैं आप, आज 26 सितंबर को काटे हैं, स्टाफ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टाफ जो काम कर रहा है ना, स्टाफ में भेजा जाए। पिछले एक सप्ताह में जो डिपॉजिट किए हैं आप लोग, उसका रिसिप्ट दिखाइए, पूरा महीना का डिपॉजिट होगा जो होगा सब दिखाइए। दिखाइए। लेके थोड़ी घूमते बुलाइए, बुलाइए जो जिनके पास है। कौन? किसके आदेश पे ये गुंडागर्दी शहर में की जा रही है? आपने सवाल और जवाब से जरूर समझ लिया होगा कि पूरा मामला क्या है। जो पैसा मिलता है वो स्टाफ में बंटता है। कहानी इतना ही नहीं है, निगम में कई तरीके से वसूली जारी है। नक्शा के नाम पर होल्डिंग टैक्स रीअसेसमेंट गलत करने से लेकर बात बात पर नोटिस थमाने और वसूली का खेल जारी है। और अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश भी हम जरूर करेंगे। निगम के नाम पर किसी भी कर्मी या आउटसोर्सिंग के द्वारा मेदिनीनगर का कोई भी जनता अगर प्रताड़ित हुआ है तो बेहिचक आप प्रमाण के साथ कैपिटल न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे लोगों की शिकायत भी मिली है जिसे हम जल्द ही प्रमाण के साथ सार्वजनिक करेंगे। कई ऐसे नाम हैं जो खुलेआम निगम में लूट मचा रखते हैं। एक गिरोह चल रहा है जो अपराधियों के गिरोह से ज्यादा खतरनाक है। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा। पलामू की मिट्टी को लूटने वाले अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक देशद्रोहियों का चेहरा बेनकाब होगा।
अब तक की पूरी पड़ताल में मास्टरमाइंड के तौर पर दिलीप नाम के एक सरगना का नाम सामने आया है। वो कौन है, वो कहाँ का है, निगम में उसका क्या ताल्लुकात है, कैसे निगम के कर्मियों को मोहरा बनाकर वो मेदिनीनगर के लोगों को लूट रहा है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि निगम कार्यालय में काम करने वाले मेदिनीनगर के ही रहने वाले लोगों को भी ये सब कुछ पता है। सिर्फ आम जनता की चुप्पी से इन जयचंदों का सह बढ़ रहा है। मुंह खोलने वालों को निगम के नाम पर कार्रवाई का धौंस दिखाया जाता है। अब सोचिए, जुलाई से पूरा जुलाई, अगस्त और 26 सितंबर तक जो भी पैसा वसूला गया वो गया कहाँ। हमने शहर थाने में भी करीब 4 घंटे तक ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार पैसा डिपॉजिट कहाँ होता है, निगम को वो पैसा क्यों नहीं मिलता, जो जनता से पैसा लिया जा रहा है, रोज लाखों की वसूली हो रही है, वो दिया कहाँ जा रहा है। कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। स्पष्ट है, प्यादा जेल जाने को तैयार है लेकिन मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उधर पूरे सिस्टम में भी फेरबदल की सूचना है। कंपनी के विस्तार का पत्र भी रात में ही तैयार करने की सूचना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो यकीन मानिए कि इस पूरे खेल में कितना बड़ा तंत्र शामिल होगा। जो 3 महीना पहले जिस एजेंसी की सेवा समाप्त हो चुकी है, उसके सेवा का विस्तार देने पर आमदा हो गए। हमारी बात कंपनी के अधिकृत कर्मी सोनी से उज्जवल सिंह ने ही कराई थी और सोनी ने भी ये स्वीकार किया था कि 30 जून को उनका अनुबंध समाप्त हो चुका है। उसने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं फाउंडर भी हूँ इस कंपनी की। बताइए सर, कौन सी कंपनी? जिस कंपनी की एजेंसी चल रही थी, जो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत में आपका एजेंसी का टेन्योर कब तक था? 30 जून तक था। अभी किस चीज़ का पैसा वसूली कर रही हैं आप? मौखिक आदेश हमें हुआ था आज। तो आपने पूरी बातों को सुना। हमारी पूरी पड़ताल में उज्जवल सिंह ना तो निगम का ये कर्मी है और ना ही इसे जिस वार्ड में निगम के सफाई कर्मी काम करते हैं वहां से पैसा वसूलने का अधिकार है। और तो और जिस एजेंसी के लिए ये काम करता था, 30 जून को उस एजेंसी का काम भी मेदिनीनगर में समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रत्येक घर से 50 रुपए के बदले 100 रुपए और बड़े संस्थानों से 3000 से लेकर के कहीं से 5000, कहीं से 10,000, 20-20 हजार तक की राशि भी प्रति महीने वसूली जा रही थी। और उज्जवल सिंह ने तो हद पार कर दी थी। पैसा सर्विस देने के बदले लेना था, लेकिन बिना सर्विस दिए हुए रंगदारी करके पैसा नहीं देने पर निगम से नोटिस कराने की धमकी देता था और डर कर लोग पैसा जमा कर देते थे। पैसा भी जिस रसीद पर लिया जाता था, अब उसे भी देख लीजिए। जब पूरा देश डिजिटल हो चुका है तो ऐसी पर्ची पर पैसा लिया जाता है जो 50 रुपए में आपको कहीं भी किसी प्रिंटर दुकान में छप कर मिल जाएगा। और फिर मनमानी तरीके से अपने से ही पर्ची से पैसा काटिए, क्योंकि आपको लूट की खुली छूट दे ही दी गई है। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, तत्काल मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर उज्जवल सिंह को थाना ले गई। पूरे मामले पर हमने सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत महतो से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उज्जवल नाम का कोई भी युवक निगम का कर्मी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है तो एक पत्र निकालकर सबको सूचित कर दिया जाएगा। सुनिए सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत महतो ने क्या कहा है। देखिए, हम लोग जून तक हम लोग डोर टू डोर कुछ वार्ड में निगम खुद करती थी और कुछ में हम लोग वैसो कंपनी के द्वारा करवाते थे। तो जून में एजेंसी का टर्म एक्सपायर हो गया। उसके बाद निगम अभी खुद ही सभी वार्ड को कैटर कर रही है। जहाँ बात रही उज्जवल का, तो उज्जवल निगम का कोई आदमी नहीं है और उज्जवल से हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी आपके वार्ड में निगम खुद ही आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आपको ही उसका फी देना है। वो जो हमारे जमादार जाने उन्हीं को समर्पित करना है। इस पूरे मामले पर हमने एक और पड़ताल किया। जिस कचरा को हर महीने पैसे लेकर एजेंसी द्वारा उठाया जाता है, उस कचरे को खुले में फेंकना, जलाना या नदी नाले में डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बल्कि कचरा का अलग अलग वर्गीकरण करके प्लास्टिक कंपोनेंट को रिसाइकल करना, हानिकारक तत्वों को डिग्रेड करना, गीले कचरे या फल सब्जियों के छिलके से खाद बनाना, आसान शब्दों में कहें तो कचरे का 3 तरीके से निस्तारण करना है। जो नष्ट होने वाले हैं उन्हें नष्ट करना है, जो पुनः इस्तेमाल होने वाले हैं उन्हें रीयूज और प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करना है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पैसों की उगाही पर ध्यान केंद्रित है। अब इस पूरे मामले पर पलामू की जनता से हम अपील करेंगे कि हम आपकी आवाज बनेंगे। आप भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी मुद्दा हमें प्रमाण के साथ अवश्य दें और नगर निगम में जनप्रतिनिधि बनने का सपना पाले हुए नेताओं से ये अपील करेंगे
कि सिर्फ वोट के समय वार्ड में घूमकर जनता से मिलना और बड़े बड़े वादे करने से बेहतर है कि जब मेदिनीनगर की जनता का खून चूसा जा रहा हो, बाहर से आए हुए एजेंसी और एजेंसी के कर्मी मेदिनीनगर वासियों को ब्रिटिश कंपनी की तरह लूट रहे हों, अंग्रेजों के जैसा सलूक कर रहे हों, तो आपका घर में दुबकना, सोशल मीडिया पर अपना पीठ थपथपाना मेदिनीनगर की निगम की जनता के साथ बेईमानी है। हम तमाम उन लोगों से सवाल पूछेंगे जो निगम के वार्ड पार्षद से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर बनने का सपना पाले हुए हैं। चुनाव का घोषणा होने की बात आते ही जनता के लिए जो हमदर्दी उमड़ने लगती है, जब यहाँ की जनता लुट रही है तो वो हमदर्दी किधर है? मेरा दावा है कि जब आप क्षेत्र में निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे करोड़ों का खेल वसूली हो रहा है और आप बस चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। सुविधा के नाम पर मेदिनीनगर को क्या कुछ मिलता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन टैक्स के नाम पर जो खुलेआम लूट मचा दी गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जवाब दे और कौन रोकेगा इसे? अगली बार हम उन तमाम चेहरों से इस पूरी खबर पर जवाब लेकर आएंगे जो जनता का रहनुमा बनने का दंभ बरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कैपिटल न्यूज का ये मुहिम जारी रहेगा।